आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर हिलावे गांव में युवकों द्वारा सुभाष चंद्र बोस युवा क्लब का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रदीप यादव एवं स्वतंत्रता सेनानी नंदकिशोर मांझी एवं क्लब के सभी युवाओं की ओर से गांव के बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में वरिष्ठ अतिथि नंदकिशोर मांझी एवं प्रदीप यादव ने फीता काटकर क्लब सुभाष चंद्र बोस युवा हिलावे का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य रूप से क्लब के अध्यक्ष अनुपम मंडल, उपाध्यक्ष रोहित कुमार, सचिव पंकज कुमार एवं मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार एवं गांव के तमाम बुजुर्गों की उपस्थिति में हुआ। समाज सेवी महिला किरण जी, सत्यनारायण जी, इस क्लब के अध्यक्ष अनुपम जी, उनके तमाम अन्य सदस्यगण, हमारे साथ आए भाई अमर जी, चतुर्भुज जी, पप्पू जी, अन्य तमाम साथीगण और इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, तमाम सहयोगियों, बेहद अच्छे दिन को आप सबों ने चुना है कि पूरा देश आज युवा महोत्सव मना रहा है और आपने एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम देश के जो मूर्धन्य नेता है, अग्रणी नेता है, किसी एक व्यक्ति के नाम पर अगर नेता शब्द जुटा तो वह सुभाष चंद्र बोस के नाम जुटा। ऐसे व्यक्ति के नाम पर आपने इस क्लब का नाम दिया है और आज का दिन स्वामी विवेकानंद जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का पताका फहराया था, उसका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन है। ऐसे शुभ दिन पर आप युवाओं ने इस क्लब का प्रारंभ किया है। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से उनके अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, स्वागत भाषण में अपने संकल्प को दोहराया है कि हम युवा चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। हमें लगता है कि यही संकल्प उनके मन में अगर रहे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इस समाज में परिवर्तन होगा और समाज की इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग कर पाएंगे। देखिए, आज की तारीख 11 जनवरी 12 जनवरी, आज की तारीख 12 जनवरी कितने महत्व का है कि भारत सरकार ने 1985 में युवा दिवस घोषित किया और किनके नाम पर? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर, जिसकी चर्चा मैंने पहले कही आप सबको। और स्वामी जी के सबसे जीवन क्या है, वैसे उनके जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के एक एक लोगों के लिए अनुकरणीय है, पल पल में सीख है। लेकिन 1893 का वह 11 सितंबर का दिन जो शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था कि भाई हम किस देश से आए हैं, किस धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, वो भाषण पूरी दुनिया के पटल पर छा गया था। और उन्होंने कहा था कि आई एम वेरी प्राउड टू बिलोंग्स ए रिलीजन विच taught the world tolerance and universal acceptance। इसके माने यही हुए भाई हम ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और उससे जुड़े हुए लोगों में से हैं जो दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है
और दुनिया की स्वीकृति जिन्होंने दी है, स्वीकार जिन्हें सारी चीजें हैं, वैसे धर्म का हम प्रतिनिधित्व करने के लिए इस विश्व धर्म सम्मेलन में आए हैं। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने आगे की जो पंक्ति कही आज की तारीख में उसका बड़ा ही महत्व है। बोला कि आई एम नॉट ओनली बिलीव इन द यूनिवर्सल टॉलरेंस, केवल हम सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बोला आई ऑल्सो बिलीव इन द ट्रू ऑफ ऑल द रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों के जो सत्य हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी सारे धर्मों की सत्यता पर विश्वास करने वाले धर्म का प्रतिनिधित्व करने स्वीकार होगा। ये बात आज से 127-28 वर्ष पहले डंके की चोट पर उन्होंने कहा, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह जो विश्व धर्म सम्मेलन है, यहां से एक नया सवेरा होगा। और उन्होंने कहा कि जो कलम या तलवार से आतंक का जहर बोया जाता है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जाता है, वो सारी चीजें समाप्त होगी। फिर से एक बार पूरी दुनिया में वो सहिष्णुता का भाव जगेगा। इस धर्म सम्मेलन से ये बातें उन्होंने कही थी। इसीलिए मैंने कहा कि आज जिनका जन्मदिन है, बड़ा ही महत्व है इस देश के लिए आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जिस देश ने दुनिया को सहिष्णुता का, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, महात्मा गांधी, जिनकी एक लाठी के बल पर पूरी देश की आजादी मिली, महात्मा गांधी जी की वह आजादी का जो हथियार था, सत्य और अहिंसा, पूरी दुनिया आज उस पर खोज कर रही है कि भाई क्या बापूजी में था, कौन से सिद्धांत थे जिस कारण जो अंग्रेज, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो भी उससे डरता था। भाई कौन से उनके गुण थे, क्या उनके सिद्धांत थे, पूरी दुनिया उनको आज सलाम करती, उस पर खोज कर रही है पूरी दुनिया। यहां तक आपने सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका को आजादी दिलाने वाले नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी गांधी नाम दिया गया। ये गांधी जी के प्रति आदर के भाव पूरी दुनिया में। लेकिन यह देश कुछ चंद ढोंगी ठेकेदार जो धर्म के हैं, आज गांधी जी को भी गाली दे रहा है। समझने वाली बात है। इसीलिए मैंने कहा कि आज के समय में फिर से एक बार इस देश में कैसे सहिष्णुता का भाव, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव कैसे पैदा हो। इसलिए स्वामी जी के उस भाषण को याद करने का, उनके कथनों को याद करने का समय। इसीलिए मैंने कहा कि उनके जन्मदिन का आज बड़ा ही महत्व है। आज अपनी कुर्सी के खातिर हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा किया जाता है, सिख ईसाई के बीच नफरत पैदा किया जाता है। यह देश इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह क्षणिक है। युवाओं की जो जरूरत है उसे भुलाना चाहता है। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों के खेतों में पानी चाहिए, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, खेतों में पानी, और हमें अगर बिजली मिल जाए तो यह देश तो किसानों के परिश्रम के बल पर जितना आगे बढ़ा है उससे 4 गुना आगे बढ़ जाएगा। हम इस चीज को भुला देना चाहते हैं। लोगों को धर्म की अफीम खिला करके कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, इस नाम पर हमें राजनीति की कुर्सी दे दो, तुम्हारी जरूरत को हम दरकिनार करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज की तारीख स्वामी जी के जन्मदिन की तारीख है। हम युवाओं को इन चीजों को समझने की जरूरत है, और यदि युवाओं ने समझ लिया तो पूरा देश समझ जाएगा। जिसकी शुरुआत हिलावे किससे होना चाहिए।
और हिलावे के नौजवानों ने इस क्लब का आज शुभारंभ किया है। मैं तो चाहूंगा कि इस क्लब की एक विशिष्ट पहचान हो पूरे कम से कम गोड्डा में, कि भाई इस क्षेत्र में कहीं जरूरत पड़े, कहीं आग लग जाए अगल बगल की बस्ती में, तो उस विपदा की घड़ी में कोई कपड़ा बांटते नजर आए, इस सुभाष चंद्र बोस क्लब के नौजवान कपड़ा बांटते नजर आए, तब इसकी पहचान होगी। कोई बीमार पड़ जाए और उसकी दवा नहीं है, गोड्डा के दुकानों से दवा ला करके उसे दवा उपलब्ध कराने का काम सुभाष चंद्र बोस के नौजवान करेंगे, तब इनकी तालियां और जोरदार बजेगी। भाई विपदाओं के लिए हम बने हैं, आपदा में सहयोग के लिए क्लब है, न कि यह क्लब इसलिए कि सरस्वती पूजा का हम पूजा कर लिए और डिस्को डांस लगा दिए, उसके लिए क्लब नहीं है। उसके लिए तो ढेर सारे क्लब बने हुए हैं। अपनी विशिष्ट पहचान बनाइए, सेवा के भाव से, आम लोगों से प्रेम करके, आम लोगों के बीच में जा करके देने वाला बहुत लोग मिलेगा। ये मत सोचो कि कहां से लाएंगे। जो अच्छे काम करते हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, नगोटा पहन के एक साधु आता है, त्रिशूल गाड़ देता है और करोड़ों का यज्ञ करा के चला जाता है, इसलिए कि लोगों को यकीन है कि यह यज्ञ कराएगा, कोई खराब काम करने वाला नहीं है, देने वाले हजारों लोग हो जाते हैं। उसी तरह जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा कि क्लब के लोग बड़े दिल से मानव सेवा करता है, गरीबों का सेवा करता है, देने वाले हम जैसे हजारों लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इसलिए केवल आपके भाव, आपके विचार, आपकी काम से आपकी पहचान होनी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए कि हम तो आपके सेवक हैं, गोड्डा के सेवक है, इस मिट्टी का बेटा है, हम तो आपके साथ रहेंगे ही, मरते दम तक रहेंगे। मेरी फिक्र मत करो, आप इस क्लब की एक विशिष्ट पहचान बनाओ। और मुझे उम्मीद है कि जिस उत्साह और जिस प्रेम से और जिस लगन से आपने अच्छे दिन को चुन करके एक आजाद फौज के नेता, देश के नेता के नाम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस के नाम इस क्लब का उद्घाटन किया है, जितना नाम उनका ऊंचा है उतना इस क्लब का भी नाम ऊंचा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की।